प्रधानमंत्री की मां पर विवादित टिप्पणी के विरोध में बिहार बंद, भागलपुर में दिखेगा असर। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर विवाद गहरा गया है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को बिहार बंद का आह्वान किया है। भागलपुर जिला भाजपा अध्यक्ष संतोष कुमार शाह ने बताया कि बंद को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता माइकिंग के जरिए आम लोगों से अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उज्ज्वला योजना और इज्जत घर जैसी योजनाओं से महिलाओं को सम्मान और सशक्तिकरण का अवसर दिया है। राहुल गांधी की टिप्पणी सिर्फ प्रधानमंत्री की मां ही नहीं बल्कि देश की हर मां का अपमान है। भाजपा नेताओं ने साफ किया कि ऐसे मामलों में पार्टी कभी चुप नहीं बैठेगी। बिहार प्रदेश के द्वारा यह आह्वान किया गया है। आप सबों को पता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दरभंगा के सार्वजनिक मंच पर किस प्रकार से उनकी मृत मां, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको भद्दी गाली देश के प्रधानमंत्री जी को, तो पूरे बिहार में आक्रोश का वातावरण है और हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता वह मोदी जी की मां नहीं, अपनी मां और पूरे बिहार की माओं का अपमान हुआ है। जिस देश के प्रधानमंत्री ने बिहार और सहित पूरे देश की मां बहनों का सम्मान किया है, वैसे प्रधानमंत्री के मां का अपमान होगा, यह पूरा बिहार और देश नहीं सहेगा। जिस आजादी के 75 वर्षों तक जो खुले में शौच करने वाली बहनों को इज्जत घर देकर जिन्होंने सम्मान दिया, वह नरेंद्र मोदी जी के मां का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीरपैंती में राज्य का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट उद्घाटन के करीब अधिकारियों ने किया निरीक्षण। जिले के पीरपैंती प्रखंड में बन रहा राज्य का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट अब उद्घाटन के करीब है। मंगलवार को ऊर्जा विभाग के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र कुमार ने परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। वे हेलीकॉप्टर से सीधे पहुंचे, जहां डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी हृदयकांत, ऊर्जा विभाग के अधिकारी और अडानी ग्रुप के प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। मुख्य सचिव ने ट्राइजम भवन में आयोजित बैठक में परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि अक्टूबर तक पेयरिंग का कार्य पूरा कर प्लांट को अडानी ग्रुप को सौंपा जाए। उन्होंने कहा कि यह पावर प्लांट बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि काम शुरू होने से पहले कुछ छोटे मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आएगा और स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। प्रखंड प्रमुख रश्मि कुमारी ने भरोसा जताया कि रोजगार में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्य सचिव के दौरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। ग्रामीणों में पावर प्लांट को लेकर काफी उत्साह है। उनका मानना है कि अब तक वे केवल ठेका और मजदूरी तक सीमित है, लेकिन प्लांट शुरू होने के बाद तकनीकी और अस्थायी नौकरियों के अवसर भी मिलेंगे। उद्घाटन तिथि अभी तय नहीं हुई है, लेकिन तैयारियां अंतिम चरण में हैं। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। और क्या शिलान्यास को लेकर ये निरीक्षण है क्या सर? नहीं, देखिए ऐसा है कि यहाँ पे पीरपैंती में ईस्टर्न रीजन का सबसे बड़ा पावर प्लांट 2400 मेगावाट का एक लोकेशन पे जो बिहार सरकार ने अवार्ड किया है, तो इसमें अब काम तेज़ी से शुरू हो जाए, इसी दिशा में आज मैं और हमारे एनजी जनरेशन आए थे, के लोग और डेवलपर उनके साथ इसी के लिए एक विजिट थी और साइट विजिट लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन हो गया। सर निरीक्षण था, इस निरीक्षण को शिलान्यास के महीने से देखा जाए सर, ये किस कारण से निरीक्षण था? और निरीक्षण था यहाँ पे जो है काम शुरू होने वाला है और काम शुरू होने से पहले कुछ इश्यूज होते हैं कि वो इश्यूज को कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे और खास करके कितनी तेज़ी से काम हो सके, कैसे हम सहयोग कर सकें काम को बहुत तेज़ गति से करने के लिए, कैसे इस इलाके को हम डेवलप कर सकें। सारे बिंदुओं पे मुख्य सचिव महोदय के साथ एवं जो पावर होल्डिंग कंपनी के एमडी साहब उनके साथ बैठक हुई और सभी स्टेक होल्डर्स यहाँ उपस्थित थे और ओवरऑल काफ़ी अच्छा ये रहा, काफ़ी अच्छी बैठक रही है और कुछ ही वर्षों में पूरे इलाके का परिदृश्य बदलने वाला है और यहाँ के लोगों को एक व्यापक स्तर से समृद्धि आने वाली है। प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ जो बैठक की गई सर, उसके बारे में बताया जाए। वही मैं आपको अभी ब्रीफ कर रहा था कि सभी लोगों में कैसे बेहतर समन्वय से काम हो सके, इसी के मुख्य उद्देश्य से बैठक आई गई थी और बैठक काफी
प्रधानमंत्री ने किया बिहार राज्य जीविका निधि सहकारी लिमिटेड का शुभारंभ। 105 करोड़ की राशि ट्रांसफर। बिहार में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधि सहकारी लिमिटेड का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 105 करोड़ रुपए की राशि सीधे जीविका निधि में ट्रांसफर की। इस योजना से राज्य में कार्यरत 11 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी करीब 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदियों को आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के इस प्रयास से न सिर्फ उनके परिवार की स्थिति बेहतर होगी, बल्कि राज्य के विकास में उनकी अहम भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। भागलपुर की जीविका दीदी ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश और बिहार में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं और जब तक दोनों का नेतृत्व रहेगा, विकास की गति थमेगी नहीं। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। 5,000 रुपए की राशि जीविका निधि के बैंक खाते में आज भेजी जा रही है और खुशी की बात है कि इसके लिए आगे केंद्र सरकार भी 110 करोड़ रुपए की सहायता देगी। सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। ये एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है जिससे जीविका समूह से जितने स्वयं सहायता समूह जुड़े हैं, जितने महिलाएं जुड़ी हैं, उनको ऋण की सुविधा बहुत सुलभ तरीके से उपलब्ध कराने के लिए प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है। इसमें एक तरह से बैंक होगा जिससे महिलाओं को सीधे लाभ मिलेगा, ऋण मिलेगा, कम से कम ब्याज दर पर मिलेगा। और इसी के कार्यक्रम के आयोजन में जिले में काफी बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रतिभाग किया है। इसमें हम लोगों ने 299 स्थलों पर आज, जिसमें से एक स्थल टाउन हॉल भी है, कार्यक्रम का आयोजन किया है और सभी जगह बड़ी से बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रतिभाग किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। सीओ और राजस्व कर्मी दफ्तर से नदारत। ग्रामीणों ने एसडीओ से की शिकायत। भागलपुर नौगछिया ढोल बज्जा पंचायत के सरपंच सुशांत कुमार समेत कई ग्रामीणों ने नौगछिया के सीओ और राजस्व कर्मचारियों पर लगातार दफ्तर से अनुपस्थित रहने का गंभीर आरोप लगाया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने अनुमंडल पदाधिकारी ऋतुराज प्रताप सिंह को एक हस्ताक्षरित आवेदन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि वे दूर दराज इलाकों से कार्यालय के कार्य के लिए आते हैं, लेकिन न तो सीओ मिलते हैं, न ही राजस्व कर्मचारी फोन करने पर भी कॉल रिसीव नहीं किया करता। आवेदन पर सरपंच के साथ संजय प्रसाद ठाकुर, संतोष राय, धर्म कुमार, जीवन कुमार, मुक्ति राय और बेनी शर्मा सहित कई ग्रामीणों ने हस्ताक्षर किए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि अधिकारी कार्यालय में समय पर उपस्थित रहें ताकि आम जनता को अपने काम के लिए भटकना न पड़े। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। क्या समस्या लेकर आए हुए हैं? हम लोग समस्या लेकर आए हैं नौगछिया अंचल। प्रतिदिन हमारे पीछे लगभग 40-50 ग्रामीण है। हम ढोलबज्जा के सरपंच साहब हैं। बिहार सरकार कहती है कि अभी राजस्व महाअभियान चल रहा है। अंचल कार्यालय लगभग 10 दिन से आ रहे हैं, न तो अंचलाधिकारी महोदय मिलते हैं और न ही राजस्व कर्मचारी मिलता। हम लोग परेशानी है। क्या समस्या आ रही है? समस्या आ रही है कि जब हम लोग से मिलना नहीं हो पाता है, न अंचलाधिकारी से मिलना होता है, न कर्मचारी से मिलते नहीं है। जब फ़ोन करते हैं न तो फ़ोन उठाते हैं। तो अन्य ग्रामीणों के साथ जो है अभी अनुमंडल पदाधिकारी जी को हम लोग एक सामूहिक आवेदन दे रहे हैं कि नौगछिया अंचल का जो है निरीक्षण किया जाए। और मेन समस्या क्या है? किस काम के लिए? मेन समस्या है कि जो भूमिहीन को पारो देवी है, पति रूसो राय, इनको जो है कि लगभग 6 डिसमिल ज़मीन का पर्चा मिला हुआ था। वहाँ के कर्मचारी और इस आरओ साहब के द्वारा कि दाखिल खारिज कर दिया गया है। तो उसी विषय में हम लोग प्रतिदिन 10 दिनों से जो है अंचलाधिकारी नौगछिया के यहाँ कार्यालय आते हैं समय आदि में डेली, लेकिन हम लोग को मिलना नहीं होता है। तो एक आवेदन हम लोग जो है अभी अनुमंडल पदाधिकारी नौगछिया को दे रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं हुई फिर हम जिलाधिकारी से मिलेंगे। कहलगांव में युवक के सवाल पर भड़के भाजपा विधायक पवन यादव, धक्का मुक्की और अपशब्द का वीडियो वायरल। भागलपुर जिले के कहलगांव से भाजपा विधायक पवन यादव एक बार फिर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विकास योजनाओं को लेकर युवक द्वारा पूछे गए सवाल पर विधायक नाराज हो जाते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक ने इलाके में विकास कार्यों की स्थिति पर सवाल किया। इस पर विधायक पवन यादव आपा खो बैठे हैं और युवक के साथ धक्का मुक्की के साथ साथ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए।
मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर स्थिति को संभाला। फिलहाल विधायक पवन यादव की ओर से इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद यह घटना राजनीतिक हलकों में गर्माहट पैदा कर चुकी है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। उसमें संपन्न होने का हुआ है। तुम ज्यादा होशियार मत बनो। ये मुख्यमंत्री जी वहाँ से शिलान्यास किए हैं, वो कार्य संपन्न हुआ। बात समझ में आया? जो लिखा हुआ है ठीक से वीडियो बना रे। वीडियो बना रहे हैं, अब बात कीजिए ना। ढेर तुम पढ़ल है? कहाँ पे? हाँ, सुनो इधर बता, इधर आओ। मैं बता रहा है तो ये क्रिकेट छर्री का गाड़ी गिरा के गिरा का वोट लिया का चल मारेंगे साले भी। अश्विनी चौबे का कांग्रेस आरजेडी पर हमला, कहा ट्रंप के देश में खलबली, भारत बनेगा स्वावलंबी। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने मंगलवार को भागलपुर में प्रेस से बातचीत के दौरान कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ट्रंप के देश में भूचाल आने वाला है, खलबली शुरू हो गई है, भारत और विकल्प की तलाश में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक नीति देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है। चौबे ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पोखरण परमाणु परीक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि उस वक्त अमेरिका ने भारत को आंख दिखाई थी, लेकिन अटल जी ने स्वावलंबन से उसका जवाब दिया था। उन्होंने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए और कहा कि जयप्रकाश नारायण को स्वीट पॉइजन किसने दिया और ललित नारायण मिश्र की हत्या किसने कराई, इसका जवाब कांग्रेस को देना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चौबे ने साफ किया कि न तो वे और न ही शहनवाज हुसैन भागलपुर से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों नेता संगठन और प्रचार कार्य में लगे रहेंगे। आरजेडी कांग्रेस को घेरते हुए चौबे ने कहा कि चारा छोड़, बिहार छोड़ और भारत में रहकर पाकिस्तान की बात करने वाले गद्दारों को देश से बाहर होना चाहिए। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। देखो, ये ट्रंप उस समय भी अटल जी पर थ्रेटनिंग किया था। उस समय भी जब पोखरण का विस्फोट हुआ था तो उस समय भी अमेरिका ने कहा था कि हम अनाज बंद कर देंगे। क्यों? अटल जी ने क्या कहा था? उसका जवाब अटल जी ने कहा था, उसमें क्लिंटन थे, क्या नाम है, बुश थे शायद। उन्होंने जवाब दिया था, अमेरिका के प्रधानमंत्री जी आप चिंता मत करो, हमारे करोड़ों लोग यहाँ किसान भाई ऐसे हैं, अनाज क्या, मैं अनाज को देखना भी नहीं तुच्छ समझूंगा। और उस समय भारत के किसानों ने उपजा करके और उसका करारा जवाब दिया था। आज भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज सियाचिन और लगातार वहाँ पर वो गए हुए, जापान, चीन और रूस, और उसका करारा जवाब निश्चित रूप से डेमोक्रेसी के अंदर और जो अंतर्राष्ट्रीय जो होता है व्यापार देशों का, तो उसके लिए इन्होंने जिस प्रकार से ट्रंप ने कहा है, एक तो उनके ही देश में कोर्ट उसको कह रही है कि साहब ये आपको करने का अधिकार ही नहीं है, उनके ही देश के कोर्ट उनको और ज्वाइंट जज मिल करके जवाब उनको कह रही है। आपके पास विकल्प क्या है? हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए। भारत को आज कोई डरा नहीं सकता, भारत को कोई आज धमका नहीं सकता, और भारत के पहले अमेरिका नंगा हो जाएगा, अमेरिका में विद्रोह छिड़ जाएगा। मैं आप लेकिन विद्रोह छिड़ जाएगा जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये काम किया है, दुस्साहस किया है, अमेरिका में ही आज भूचाल आने लगा है। गगनटी मोहल्ले में नाले की निकासी समस्या पर महापौर ने लिया संज्ञान। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 42 अंतर्गत गगनटी मोहल्ले में नाले के पानी की निकासी की समस्या को लेकर स्थानीय लोग लंबे समय से परेशान थे। इसको लेकर उन्होंने कई बार वार्ड पार्षद सहित नगर निगम के पदाधिकारियों को आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल
उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन और निगम के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं को विस्तार से बताया। महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने नागरिकों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि नाले की निकासी से संबंधित समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने नगर निगम के इंजीनियरों और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। स्थानीय लोगों ने महापौर और उप महापौर की पहल पर संतोष जताते हुए उम्मीद जताई कि जल्द ही गगनटी मोहल्ला जल जमाव की समस्या से मुक्त होगा। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। उस नाले को आगे वाला नाला से यदि जोड़ दिया जाए तो इधर का पानी प्लस कटघर का पानी, सारा पानी का निकासी उस होते हुए निकल जाएगा। तो उसको जितना बचा हुआ शेष भाग है नाला का, उसका हम लोगों ने प्राक्कलन तैयार करवा रहे हैं। हम लोग सब ये जो हमारे योजना प्रभारी हैं उनको दिया गया है हमारे एसडीओ साहब के द्वारा, इंजीनियर साहब जो हैं, और वो प्राक्कलन तैयार हो करके उस पर काम लगेगा। उसके फिर आगे से भी वो कुम्हरटोली होते हुए भी जो नाला अभी बन रहा है उन सब को जोड़ दिया जाएगा। कब तक में ये इधर का पानी जो है अगले वर्ष हमको लगता है आपको ये देखने नहीं मिलेगा। तब तक में हम लोग बहुत धन्यवाद। मां आनंदी संस्था द्वारा मिलेटस स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। स्वस्थ भारत की ओर से एक कदम मिलेटस अपनाएं, जीवन स्वस्थ बनाएं थीम के तहत मां आनंदी संस्था ने मंगलवार को सुंदरवती महिला महाविद्यालय परिसर में मिलेटस स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य पोषक अनाज के महत्व को आम जन तक पहुंचाना और इसके दैनिक आहार में उपयोग को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम का उद्घाटन महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर निशा झा, शिक्षिका डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर और संस्था की संस्थापिका डॉक्टर प्रिया सोनी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वक्ताओं ने मिलेटस के पोषण और स्वास्थ्य लाभों पर विस्तार से चर्चा की। डॉक्टर निशा झा ने कहा कि आहार में मिलेटस शामिल करने से कई बीमारियों से बचाव संभव है। वहीं डॉक्टर प्रिया सोनी ने बताया कि मिलेटस फास्ट फूड का बेहतर विकल्प है और स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। जी बताया क्या कार्यक्रम है? जी, मां आनंदी संस्था की ओर से चलाए जा रहे निःशुल्क स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज हम लोग यहाँ पर महाविद्यालय में मिलेट्स अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन प्राचार्य महोदय, प्रधानाचार्य महोदया डॉक्टर निशा झा मैम और यहाँ की प्राध्यापिका अंग्रेजी विभाग के डॉक्टर श्वेता मैम, डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर सर जी के द्वारा हुआ और भी कई यहाँ पे शिक्षक एवं शिक्षिकाएं थे, कई छात्राएं यहाँ पे मौजूद रहे और मिलेट्स के बारे में जानकारी दी गई। मोटे अनाज क्या है, पहले 1960 से पहले जो है किस प्रकार से हमारे भारत देश में यूज होता था और उसके बाद किस प्रकार की स्थिति हो गई, जो हमारे थाली में जो है एक बार मिलेट्स हट करके जो है व्हाइट फूड और जो प्रोसेस फूड, जंक फूड किस प्रकार से आ गए और इससे कई प्रकार की बीमारी जो हुई है उन सभी चीजों पर यहाँ पर चर्चा की गई। साथ ही साथ ये बताया गया जो जितनी भी हमारे जंक फूड या प्रोसेस फूड, फास्ट फूड है, इससे हमारे स्वास्थ्य को ही नहीं, प्रकृति को ही नहीं, बल्कि हमारे देश को भी खतरा है, क्योंकि हम लोग अपने भागदौड़ की जिंदगी में फूड से फास्ट फूड और चाइनीज फूड की ओर जा रहे हैं, जिससे हमारे देश को भी खतरा है। और हर जो चीज आपको अच्छा दिखाई दे रहा है, जो कलरफुल दिखाई देता है, जैसे कि बर्गर, पिज्जा, वो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। उनको मैं एक संस्कृत के श्लोक से मैं इसे कहना चाहूंगी, शैले शैले ना माणिक्यम मौक्तिकम ना गजे गजे साधवो नाही सर्वत्रम चंदनम न बरे बरे। जिस प्रकार से हर जगह जो है हर वन में चंदन नहीं होता है, उसी प्रकार से हर वो फूड जो चमकता हुआ है, जो अट्रैक्टिव लगता है, वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। विकसित भारत चाहते हैं, स्वस्थ भारत चाहते हैं, तो पहले सभी को स्वस्थ होना होगा। जय हिंद, जय भारत। भाजपा नेता दिलीप मिश्रा ने राहुल गांधी को पप्पू शब्द से किया संबोधित। साथ ही कहा कि कांग्रेस बांग्लादेशियों एवं पाकिस्तानियों को देना चाहते हैं शरण। भागलपुर पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के भावी उम्मीदवार दिलीप मिश्रा ने पटना में हुई राहुल गांधी की रैली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा में पैसे के बल पर भीड़ जुटा रहे हैं। जनता का मूड स्थिर है, वो इस तरह के भ्रमों में नहीं फंसेंगे। इस दौरान दिलीप मिश्रा ने राहुल गांधी को पप्पू शब्द से संबोधित किया। वोटर लिस्ट से नाम काटने की बात पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों को शरण देना चाहते हैं, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट।
राहुल गांधी बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका यह प्रयास असफल रहेगा। जनता उनको पहचानती है। कांग्रेस लूट के कल्चर से सत्ता पर काबिज रहने वाली पार्टी रही है। वो चाहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को भारत की नागरिकता दी जाए, SIR से उनका नाम नहीं कटे। ये नहीं चलने वाला है। बिहार के लोगों के हित के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। चुनाव आयोग जो काम कर रहा है उससे जो विदेशी मतदाता यहाँ से गलत तरीके से आकर के यहाँ बस गए हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और आने वाले समय में इसको सरकार और तेज करेगी। चुनाव आयोग इस अभियान को और तेज करेगा। कई लोगों ने फर्जी आधार कार्ड बनवा रखा है प्रशासन के मिलीभगत से, उनको भी चिन्हित किया जाएगा और उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा। तिलका मांझी विश्वविद्यालय और शहरी इलाके बाढ़ की चपेट में। भागलपुर से खबर है कि गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे शहर के कई इलाकों में पानी का खतरा बढ़ गया है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय के परिसर में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। छात्रों और कर्मचारियों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासनिक भवन अभी सुरक्षित है, लेकिन सीनेट हॉल के आसपास पानी प्रवेश कर चुका है। छात्रों का कहना है कि आने वाले 1-2 दिनों में जलस्तर में और वृद्धि होने की संभावना है। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन अलर्ट मोड में काम कर रहा है और सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार लगभग 15 दिन पहले भी तिलका मांझी विश्वविद्यालय टापू जैसी स्थिति में आ गया था। प्रशासन और स्थानीय लोग लगातार निगरानी रख रहे हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार हैं। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। पानी घुस गया है, परेशानी तो हो रही है। परेशानी तो बहुत है छात्रों को। क्या अभी जो वर्तमान परिदृश्य है कि छात्र भी जो लड़कियों को मुख्यमंत्री सहयोग राशि मिल रहा है 50,000, उसके लिए बहुत सारा भीड़ है। और दूसरा अभी 4th सेमेस्टर का फॉर्म भरा जा रहा है। उसके बाद अभी 3rd सेमेस्टर पार्ट 3rd का एग्जाम क्लियर हुआ, जिसके वजह से PG में अप्लाई शुरू हुआ। अभी हजारों छात्र आ रहे हैं और विश्वविद्यालय में जो फिर से बाढ़ की समस्या आई है उससे परेशानी तो बढ़ा ही है और तमाम तरह की बात है। और विश्वविद्यालय प्रशासन से चाहेंगे इसके लिए कुछ व्यवस्था की है, जैसे पूर्व में नाव की व्यवस्था की गई थी या काउंटर पर ऐसे जगह लगाया गया था कि जहाँ पे पानी का नहीं है। छात्र सेवा केंद्र, वहाँ पे कुछ सारे कामों को किया गया था जिसमें बहुत सारे छात्रों का इन्वॉल्वमेंट होता है। जिस चीज के लिए छात्र हो जाते हैं वैसे कामों को सूखे जगह पे भी किया गया था। अभी तो परेशानी हो रही है, अभी परेशानी हो रही थी। इसके लिए हम चाहेंगे कि जो हमारे एक्टिंग वाइस चांसलर हैं BS झा सर, उनसे निवेदन है और परीक्षा नियंत्रक से कि इस समस्या को देखते हुए इसके लिए कुछ न कुछ तत्काल समाधान किया जाए ताकि छात्रों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। छात्र अपने काम को सुचारू रूप से और प्रतिदिन काम होता है। डॉक्टर आशीष कुमार राय, छात्र राजद विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष, तिलका मांझी, भागलपुर। नौगछिया के भवानीपुर में युवक की मौत, परिजनों ने पत्नी पर लगाया आरोप। भागलपुर नौगछिया पुलिस जिला के भवानीपुर गांव में आनंद कुमार उर्फ छोटू की मौत हो गई है। परिजनों ने इस मामले में उनकी पत्नी कृति पर जहर देने का आरोप लगाया है। मृतक के पिता विवेकानंद चौधरी ने बताया कि आनंद और कृति का करीब 1.5 साल पहले प्रेम विवाह हुआ था। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में दोनों के बीच आपसी तनाव बढ़ गया। परिजनों का कहना है कि इसी कारण आनंद मानसिक दबाव में रहता था। कुछ समय पहले उसने आत्महत्या की कोशिश भी की थी। हालांकि उस समय इलाज के बाद उसकी जान बच गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। भागलपुर से ऐसे क्या हुआ? प्रेम किया था, लड़की से शादीशुदा किया था, 6 लाख रुपया लिया था सर। 2 साल से सिलसिला चल रहा था। थाना फोन सब करके बैठ गया बच्चा, फिर इसको दबाव दे रहा था। घर बना रहे थे सर, घर के लिए पैसा घट गया था। देख लिया उसके घर पे गया, नहीं दिया होगा, खा लिया हुआ। उसके घर में पोचन पत्नी खिलाया पोचन बाबू। अब वही उसके लड़की है, वही फोन किया ले जाओ बेटा को, फोन किया लड़किया कि ले जाओ बेटा, मर गया यहाँ से। कब शादी हुआ था? 1.5 साल हो गया।
क्या सारा चीज इसका मोबाइल में है सर, देखा जा सिर्फ मोबाइल है, मोबाइल में मम्मी के पास एक मोबाइल था। क्या नाम है लड़की का? तो लड़की का कृति है। कहाँ रहती है? वो नगरशिया में रहता है, राजनगर कॉलोनी में। तो आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग भवानीपुर थाना में है। क्या कहते हैं भवानीपुर? BSG है सर, बिहार की रक्षा क्या रखा जी? और बेटा क्या करता है? बेटा पढ़ लिख करके घर में रहते थे सर, बाहर रहते थे। क्या नाम है बेटा का? आनंद कुमार छोटू है सर। आपका नाम क्या है? विवेकानंद चौधरी। पत्नी ही जहर दी है जी, इसकी पत्नी ही जहर दी है जी। उसके घर पे गया है सर 12 बजे आज कल, और उसके बाद मरने के बाद ऊपर आके यार ले जा बेटा मर गया। सर केस पहले किए थे, कोर्ट के द्वारा केस किए हैं सर। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहेंगे सर, सब बर्बाद हो गया, बेटे नहीं अब रहा है।